जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 10 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें अगर हम बुरा कर्म भी करें तो भी बुरा परिणाम भी तत्काल ही दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें इन 9 दिनों में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है, उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र और विशुद्ध कर देती है। वहां रहने वालों की सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। आप भी अपने घर में ये जरूर देखें। अगर आपके घर में 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर पर आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। तो संकेत बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप है उनकी महिमा को बारे में बताऊंगी और कैसे और कौन से वो 10 संकेत हैं जिसके बारे के हम पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप माता रानी के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अंत तक आप वीडियो को अवश्य ही जरूर से ध्यान से देखिएगा। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं, जो कि माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी हम सबसे पहले जानते हैं। जो कि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वे नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में नहीं पता होता। ये सारी जानकारी आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह शैलपुत्री। यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। और वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती है। वृषभ इनका वाहन है और यह अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। ये इनकी 10 भुजा माता की हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। देवी पुत्री श्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। और माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह ओम चंद शैलपुत्री देवे नमः। अब हम नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ देवी महा ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथों की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का नाम नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, तो ये भी जान लेते हैं। भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती जी ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया था। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और आचरण, और उसका अर्थ है आचरण करने वाले। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ही उनकी आराधना की थी। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्मा का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंद्र है वह भयंकर है और घंटे की ध्वनि से वह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गधा, धनुष, बाण,
त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, अग्नि जैसे बनने वाले हैं, ध्यान से जगमगाने वाली है। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के सभी समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होती हैं और जो भी मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। अगर आप भी चंद्र घंटा माँ की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा का मूल मंत्र है, चंद्र घंटा देवी नमो नमः। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कूष्मांडा क्यों पड़ा है ये भी आप सुन लीजिए। यह माता कूष्मांडा है क्योंकि माता ने सृष्टि का कल्याण किया है, इसलिए माता का नाम कूष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं। ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कूष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो भी होते वह मिट जाते हैं। माता हमें बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा श्विंदा नमः। नवरात्रि के अब हम पंचम दिवस पर माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदनंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद भगवान को गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। इस माता की उपासना करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम शांति की परम सुख का अनुभव भी होता है। इनकी और आराधना करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप ही माता की पूजा करते हैं तो समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं अब माता का मूल बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माता नमः। यह माता का मूल बीज मंत्र है। आइए दोस्तों अब नवरात्रि के हम छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। देवी के छठे रूप को मरकर कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। यह कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ ऋषि मार्कंड के यहाँ कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। इनकी पूजा करने के बाद माता का जो बीज मंत्र है वह है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र के जाप करने से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नवरात्रि की सप्तमी तिथि जिस दिन हम माँ काल रात्रि की पूजा उपासना करते हैं। माँ काल रात्रि संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और अग्नि भय जल से मुक्ति देने वाली है और ये क्रोध और शत्रुओं का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। अब माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट और भय से मुक्त कराती है। माता का बीज मंत्र है ओम क्लीम चामुंडाई विचे। तो इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम कालिके नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकती हैं। आइए दोस्तों अब नवरात्रि के अष्टमी दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप है वो महागौरी माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी माता का शरीर धूल मिट्टी से मलिन हो गया था, जिसे भगवान शिव ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया था, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है। इनकी पूजा से क्या क्या फल प्राप्त होता है आइए जानते हैं। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। अगर आप भी जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो देवी स्वरूप में से किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। यह इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो स्वरूप कहा गया है, अब नौमा जो स्वरूप कहा गया वह सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री अर्थात मोक्ष को देने वाली देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माँ कभी भी चाहे असुर हो चाहे दानव हो चाहे मानव हो, कोई भी कितना ही उत्तम साधु क्यों न हो, किसी से भेदभाव नहीं करती है। ये सभी को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनका बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते कि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें और बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ही आप जाप करें।
आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में वो कौन से ऐसे 10 संकेत हैं जिससे कि आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है और आपसे वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। तो दोस्तों, पहला संकेत है कि बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार आपके घर के द्वार पर आती रहती है या आपके घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि मधुमक्खी आती है, तो समझ जाना कि उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का स्वरूप ही कही गई है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके घर में माँ दुर्गा पधार चुकी है। और तीसरा संकेत है कि ज्योति का तेल जल्दी जल्दी में जलना। जी हाँ, अगर आपके घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, अगर ज्योति की लो तेज गति से चल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से रानी के होने का भी एहसास होने लगेगा। इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे, तो समझ जाना नव दुर्गा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर पर भी आ चुकी हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करके माता इस लोक से लेकर चली जाएंगी और आपके घर में खुशहाली भर देंगी। पांचवा संकेत आता है कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे और काली चींटी समूह बांध कर निकल रही है और रास्ता काटती है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। ये माँ लक्ष्मी के होने का भी संकेत माना जाता है। अगर आपको अचानक ही घर में कोई मनमोहक सुगंध आने लगे और आपको मनमोहक सुगंध आने के साथ साथ अचानक आपको ठंडी हवा भी चलने लगे, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर पर आ चुकी हैं और अपने होने का वे एहसास आपको करा रही हैं। तो इन संकेतों से भी पता कर सकती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत है अगर कोई फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने दीजिए, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए आपके घर में ही याचक बनकर आती हैं, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा के लेने के लिए धरती पर वह स्वयं आते हैं। और आठवां संकेत माना जाता है कभी यदि नवरात्रि के दौरान सपने में आपको उल्लू दिखे, तो ये माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का संकेत माना जाता है और यानी कि आपको ढेर सारा पैसे मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। नौवां संकेत माना जाता है कि इस तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा बताता है। यह संकेत किस्मत के चमकाने वाला भी साबित हो सकता है। 10वां संकेत अब बात करते हैं नारियल की। अगर सुबह उठते ही नवरात्र के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए जाए, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ज्यादा भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्दी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी। और यही आपको समझना होगा कि ये 10वें संकेत से ही कि माता रानी आपके घर से कितनी ज्यादा प्रसन्न है। और इनमें से आपको अगर कोई भी संकेत मिलता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ जय माता दी भी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।